कहाँ पर बारी पहुँचे जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है जी 7 फरवरी सन 2024 और इस वक्त हम मौजूद हैं जी मसान रेलवे स्टेशन के ऊपर। और आज इंशाल्लाह मसान की एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में अभी कुछ देर बाद 130 डाउन थाल एक्सप्रेस यहाँ से थ्रू पास होगी। की मेन लाइन है ये कि ये वाली जो साइड है रावलपिंडी वाली साइड है, और साथ में ये लूप लाइन है, और ये वाली जो साइड है दाऊद खैल साइड है, और ये सामने रेलवे के जो स्लीपर्स हैं, जो एक्सपायर स्लीपर हैं वो भी पड़े हुए हैं। और ये है जी माल गोदाम, जहाँ पे किसी वक्त में माल वगैरह को स्टोर किया जाता था। और ये मसान का जी बोट, और आज हमारे साथ एक फ्रेंड्स आए हुए हैं। और सामने ये किबला की डायरेक्शन आपको ज़ाहिर कराने के लिए ये एक तीर का निशान लगा हुआ है। दोस्तों ये है जी होम सिग्नल मसान रेलवे स्टेशन की। और अभी ट्रेन स्वान से थ्रू पास हो गई है जी। ये जी जहाँ से बिल्कुल इसकी वर्किंग आपको दिखाता हूँ। ये भी आप हुआ है, मतलब इसका मतलब है वो जो जूमिंग करके आपको दिखाता हूँ जी। वो सामने वाला जो सिग्नल है वो इस टाइम डाउन हो चुका है जी। और अभी इसका मतलब यही है कि अभी सामने से ट्रेन आ रही है। और ये दोस्तों प्लेटफॉर्म की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि जो स्टेशन है वो ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। और वो सामने जो है ना बिल्डिंग है जी मसान रेलवे स्टेशन की। और यहाँ सामने वाली सीढ़ियाँ हैं जी अगर आपने ट्रेन में बोट होना हो। और ये दोस्तों भी हम बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह स्टेशन मास्टर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और साथ में ये पौधे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ख़राब ही लग रहे हैं। ये दो सफ़ेदे के दरख्त हैं। ये भी मसान का मेन एंट्रेंस है जी, दफ्तर स्टेशन मास्टर, और साथ में बाहर जाने का रास्ता। और मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए यहाँ पे 2 बेंच भी मौजूद हैं। और ये सामने मुसाफिर खाना मुसाफिर खाना है, जहाँ पे मुसाफिर वगैरह स्टे करते हैं। और ये आग बुझाने वाले आलात, और ये रेलवे लॉज है। और ये सामने 2 वॉशरूम भी है जी। और अभी ये स्टेशन मास्टर का रूम है, उस टाइम बाहर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह उनसे भी आपका रब्ता करवाएंगे। और ये जी आग बुझाने वाले आलात, और ये इस टाइम वर्किंग में है जी। 2/12/2026 को ये एक्सपायर होंगे। मुसाफिर खाना, जहाँ पे किसी दौर में लोग यहाँ पे स्टे करते थे जी ट्रेनों की आमद के लिए। और यहाँ पे ब्रिटिश आग लगाने वाली जिसे अंगीठी कहते हैं वो भी मौजूद है यहाँ पे। और बिल्डिंग बिल्कुल वीआईपी कंडीशन में है। साथ में जी ये वज़न चेक करने वाले हालात हैं। दी इंडियन मशीनरी, और ये है जी तो ये साहब अभी का कर रहे हैं जी। सर आपने कौन सा भी कांटा सेट किया जी? ये कांटा हमारा पेन लाइन है और हमने एडवांस
सिग्नल डाउन किए 1 नंबर का। ठीक, और यहाँ पे ट्रेन तो रुकनी तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ पर ट्रेन बिल्कुल नहीं रुकनी, यहाँ पर ट्रेन थ्रू जाती है, 130 डाउन आ रही है। सही। कि ये जो अभी आपके हाथ में टोकन बाल है, जी जी, इसका मेन मकसद क्या है जी? इसका मेन मकसद ये हमारा ये इजाज़तनामा होता है, ये हम ड्राइवर को देते हैं। हमारा एएसएम जो होता है उधर वर्किंग होती है मशीन में। ठीक। ये जो टोकन होता है ये एस्टिमेट हमारी मशीन होती है, ये उससे निकलता है। ये जब उस ट्रेन का हम लेंगे, ये हम अगले स्टेशन पे ये हमारा उधर पहुंचेगा, तभी ट्रेन का वर्किंग दूसरे, यानी कि एक्सीडेंट से बचाने के लिए ये हमारा टोकन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचना हमारा बहुत ज़रूरी मतलब इसका यही मकसद है कि दरमियान में कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं है। है। इस ट्रेन बिल्कुल, को इसका लाइन बिल्कुल क्लियर होता है तो फिर टोकन निकलता है, तब ये जाके ना, क्योंकि ये हमारा मशीनी सिस्टम होता है तो ठीक। ये हम लाजमी हमारा एएसएम हमें देता है और हम इसको ड्राइवर को देते हैं ताकि ये ड्राइवर आगे जाके स्टेशन तक पहुंचा सके। और वो आपको उसी के बदले में दूसरा जो पीछे जी, जो मकाट से पीछे- लिया होता है या दाऊद ख्याल से, तो वो यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। स्वाम ब्रिज है ना, उससे ठीक। जो लेते हैं तो उससे हम लेते हैं, वो इधर उस मशीन में लेते हैं। उनको पता है कि हमारे और उस स्टेशन के दरमियान में कोई गाड़ी नहीं है, ठीक। वो हम ये टोकन लेते हैं। ये और एक लाइन क्लियर है? लाइन क्लियर है, ये हमारा बिल्कुल इजाज़तनामा होता है और इसके तहत ये गाड़ी जाती है आगे। ठीक है जी। इस वक्त ये टाइम हो रहा है जी दोपहर के 1:03। सामने से आ रही जी 130 डाउन। PH-A20 आज इसको लीड कर रहा है और मसान से थ्रू पास होने जा रही हैं जी। सामने स्टेशन मास्टर साहब भी आ चुके हैं जी थ्रू का सिग्नल कराने के लिए। और ये देखें जी, स्टेशन मास्टर साहब ने टोकन ले लिया जी और अभी थ्रू हो गई। एक दफ़ा पहले PH-A20 ने नाश्ते का कर लिया जी। ये था जी 130 डाउन थल एक्सप्रेस और ड्राइवर साहब ने नाचो की जी, काला धुआं छोड़ रहा है। दोस्तों भी हम आपको स्टेशन मास्टर से मिलाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अच्छा, अभी हमारे साथ मौजूद है जी स्टेशन मास्टर SM साहब सफ़ीरुल्लाह साहब, जो कि लकी मरवत से ताल्लुक़ रखते हैं जी। अच्छा सर, काइंडली ये बताएं कि आप लकी मरवत से माशाल्लाह ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका पाकिस्तान रेलवे के साथ कितना टाइम हो गया कि आप इनका जो सर्विस है वो दे रहे हैं जी? मैं जी 1 अक्टूबर 2021 में भर्ती हुआ हूँ रेलवे में। ठीक। पहले तो मेरे लिविंग में था, कभी किस स्टेशन पे कभी किस स्टेशन पे। सही। लेकिन मसान में मैं रिलीविंग में बहुत अरसा रहा हूँ, लेकिन असल पोस्टिंग मेरी हुई है 2023 अगस्त में। ठीक। और अभी तक माशाल्लाह से मसान पे पोस्टिंग है मेरी। अच्छा सर, आपको ज़्यादा मालूमात होगी इस स्टेशन के बारे में। अच्छा ये बताएं कि किसी दौर में माशाल्लाह ये मेन लाइन 2 बहुत आबाद होता था। बेशक अगर ट्रेन की बात करें तो खुशहाल खान खटक, जिस भी आज भी उनका नाम जो है ना टॉप ऑफ द लिस्ट में आ जाता है। तो काइंडली ये बताएं कि इस स्टेशन के ऊपर टोटल पहले कितने ट्रेनें यहाँ पे चली करती थी और कितने ट्रेन का स्टाफ होता था? पहले इस पे खुशहाल खान खटक थी, ये जमील एक्सप्रेस भी थी, ठीक। अटक पैसेंजर, और ये थल एक्सप्रेस 129 130। ठीक। खुशहाल खान खटक का स्टॉपेज तो ख़त्म हुआ था, स्टॉपेज नहीं बल्कि बिल्कुल True थी। ट्रेन मुअत्तल हो गई थी कोरोना के टाइम पे। ठीक। और इसके बाद अटक पैसेंजर वाली थी और जमील एक्सप्रेस और थल एक्सप्रेस का भी अभी शुरू हुआ है सर्विस। सही। अच्छा सर ये बताएं कि 129 और 130 का यहाँ पे स्टॉप मंजूर हुआ था, जी। तो उसके बारे में काइंडली बता दें कि उसका जो स्टॉप ख़त्म हुआ था वो इनकम की वजह से ख़त्म हुआ था या वैसे, तो उसके बारे में टोटल डिटेल बताएं थोड़ा सा सर। ये थल एक्सप्रेस 129 130 का जो है 19 जुलाई 2023 से मेरे ख्याल में ये
स्टॉपेज इसका यहाँ पे शुरू हुआ था। अच्छा सर, जो पाकिस्तान रेलवे की रिक्वायर होती है, अगर किसी भी स्टेशन को हमने चलाना हो तो उसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 1 लाख अगर इनकम होगी तो स्टेशन जो है ना ख़त्म नहीं किया जाता। तो अभी आपने माशाल्लाह इनकम हमें बता दी है 1 लाख, 1.5 लाख या 85,000। तो अब आपके जहन में क्या नज़र आ रहा है कि इस ट्रेन को यहाँ पे फिर बहाल किया जाए यहाँ से? ख़त्म हुआ है अक्टूबर 2015 में जो नया टाइम टेबल ठीक का इजरा हुआ था ना, तो असल में यहाँ की पहले तो यहाँ टिकटों की बहुत शदीद कमी का सामना करना पड़ा हमें। बार हमें ये टिकट की दावत देनी पड़ रही थी कि टिकट हमें चाहिए ना, शार्ट थे। ठीक। तो टिकट की वजह से भी मसला हो रहा था, टिकट होते नहीं थे और पैसेंजर आते थे, हमारे पास टिकट नहीं होते थे। तो हम उन्हें कहते कि टिकट ट्रेन में बनाया करें, तो इसमें भी पैसेंजर के लिए मसला बन रहा। लाजमी बात है, क्योंकि अगर ट्रेन में आप अगर चढ़ते हैं तो उसके ऊपर प्लांटी लाजमी लग जाती है 100 रुपए की। हाँ। तो इसका मतलब दोस्तों, अगर आप बात करें, ये स्टेशन साहब अभी बोल रहे थे कि भाई जो रेलवे के अफसरान थे तो उनको मेरे ख्याल में या नींद में थे या कोई इनको मिस अंडरस्टैंडिंग थी कि जो है ना इस, क्योंकि 1 लाख या 2 लाख अगर इनकम की बात करें तो इसके लिए तकरीबन डेली के पैसेंजर 10 या 15 जो है ना मसान रेलवे स्टेशन के ऊपर लगते थे। तो सर अभी काइंडली अभी एक दफ़ा फिर अगर आप के ख्वाहिशात क्या हैं कि इस ट्रेन को इसी मसान के ऊपर स्टॉप मिलना चाहिए या नहीं? सबसे पहले वो बात मैं मुकम्मल करूँ तो टिकट जो थे हमारे पास शार्ट थे और हम फिर टिकट नहीं बना के देते थे ना। ठीक। तो हमारे जब मंथली इनकम हम उन्हें भेजते थे, टिकट हमारे पास होते नहीं थे, तो शायद उनका अफसरान के दिन में आया हो कि यहाँ तो मुसाफिर बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन असल में मुसाफिर यहाँ हुआ करते थे, असल बहुत बड़ी अच्छी काफ़ी तादाद में। लेकिन चूँकि वो ट्रेन में टिकट बनाया करते थे तो वो इनकम हमारे स्टेशन से जो वो शो हो रही होती है और हम ऊपर भेजते हैं, तो शायद उनके दिन में एक ख्याल आया हो कि ये तो यहाँ से इनकम कम हो रही है, और असल मसला था टिकटों की कमी की वजह से। ठीक। तो हमने बार अब फिर भी अब अगर खुदा करे स्टाफ बहाल हो जाए तो सबसे पहले हम ये टिकटों का मसला हल करेंगे कि टिकट हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद हो। अच्छा सर, ये बताएं कि इस स्टेशन से ज़्यादातर जो पैसेंजर है वो कौन सी साइड या कौन सी स्टेशन तक ज़्यादातर जो है ना आपसे टिकट परचेज करते थे? हाँ, ये 130 के मियावारी कुंदिया के होते थे, वो थोड़े मतलब इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक। लेकिन अटक, जंड, रावलपिंडी 129 के लिए काफ़ी अच्छी तादाद में पैसेंजर आया करते थे। ठीक है सर, तो बहुत मेहरबानी सर। साथ में ये बताएं कि ये जो भी मशीन पड़ी हुई है इसका क्या काम है और इसका जो मेन मकसद है वो किस काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है रेलवे को चलाने के लिए। ठीक। हाँ, तो ये इससे हम लाइन क्लियर लेते हैं अगले स्टेशन से और लाइन क्लियर देते भी हैं। लाइन क्लियर इससे एक टोकन निकालते हैं, हम इसे टोकन जी बिल्कुल। अभी ट्रेन जिस टाइम थ्रू पास हो रही थी तो जो है ना एक सर ने जो है ना इधर टोकन बाल उनको दिया, तो वो इसका किस तरह मकसद होता है या किस तरह आप निकाल के देते हैं? टोकन इंस्ट्रूमेंट है, इसका हैंडल है, इससे हम घुमाते हैं, पहले वो उसे प्रेस करते हैं, मतलब उनकी तरफ से हमें इजाज़त मिल जाए कि हाँ लाइन क्लियर है, तो हम इसके लिए उनसे टोकन लेते हैं। सही। और ये टोकन जो है ये इसके एक किस्म का इजाज़तनामा है ड्राइवर के लिए। ठीक। ये इजाज़तनामा ये हम इसे देंगे तो ट्रेन तब ही आगे अगले स्टेशन पर जा सकती है। इसका मतलब यही मकसद है कि ट्रेन यहाँ से थ्रू है और दरमियान में कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं है। हाँ जी, ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आपने जो है ना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आपने स्टेशन के बारे में मज़ीद मालूमात दिए जी। ओके जी, मेहरबानी सर। शुक्रिया, मेहरबानी।